नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका स्वागत है पुनः। आज हम बात करेंगे राज विद्याराज गुहर योग की। और ये रैंप अप है हमारा अध्याय 10 अध्याय 11 के लिए, जो कि है विभूति योग और विश्वरूप दर्शन योग। ये सारे जो अध्याय हैं ये हमको ये बताने के प्रयास है कि ईश्वर क्या है, किस किस तरह से ईश्वर सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, ईश्वर का विस्तार कितना है, हमारी चेतना कहाँ तक जानी चाहिए जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम ईश्वर की क्या परिभाषा अपने मन में बना सकते हैं। जैसे हम ईश्वर को कई तरह से सोचते हैं, तो ये जो अध्याय है ये हमें एक तरह से नज करता है सोचने के लिए कि ईश्वर जो है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अनुभूति हो रही है, महसूस कर पा रहे हैं, उसका कारण भी है, उसका ट्रांजिशन भी है और उसका गोल भी है। कारण से के लेके लक्ष्य तक सब में ईश्वर की सत्ता है। जब हम ऑफरिंग करते हैं तो हम जो यज्ञ में सामग्री डाल रहे हैं वो भी ईश्वर का रूप है। जो अग्नि उस सामग्री को कंज्यूम कर रहा है वो भी ईश्वर का रूप है। तो ईश्वर का रूप खाली एक अर्थ से नहीं है कि जो सामग्री दे रहा है वह देकर ही ईश्वर का रूप प्राप्त कर सकता है। जो कुछ यहाँ घटित हो रहा है उसको कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी, उसको एब्जॉर्ब करने की, एक्सेप्ट करने की एबिलिटी भी उतना ही ईश्वरीय रूप है। तो ईश्वर उस सत्य के प्रति कॉन्शियसनेस है कि जिसमें कोई पर्सपेक्टिव, कोई कंटेक्स्ट का रोल नहीं है कि मेरे कंटेक्स्ट में ये है तो ईश्वर ये है, तुम्हारे कंटेक्स्ट में वो है तो ईश्वर है। जो दोनों का कंटेक्स्ट है उसके पीछे भी एक सत्य है, उसके पीछे भी एक कॉन्शियसनेस है, और ईश्वर वही है। तो सारी नॉलेज, सारी इटर्नल जो एग्जिस्टेंस है, उस सब को यदि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तभी हम ईश्वर को सही मायने में प्राप्त कर पाएंगे। ये डिस्कशन पहले भी हुआ था कि कितनी बार गीता में रेफरेंस आया, मैं ये हूं, मुझको प्राप्त कर, मुझ में लीन हो जा। तो ये फर्स्ट पर्सन में ऐसा लगता है कि ये कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो ईश्वर भी एक व्यक्ति समान एक आकार ही है। किंतु इस अध्याय में स्वयं बहुत क्लियरली इस बात को एम्फेसाइज किया गया है कि आकार उसकी ज्यादा ही है थोड़ा कम करो। प्रकृति होती है। तो जो प्रकृति के परे है वो आकार के भी परे हो। थोड़ा सुनो। तो इसमें और हम गहनता से इसके बीच में जाएंगे। बट सारा आइडिया ये है कि हम ईश्वर को सही तुम ले जाओ, समझेंगे, दरवाजा बंद ये करो। हम ईश्वर को प्राप्त करने की अवस्था में भी होंगे। अदरवाइज हम ईश्वर को जैसा समझेंगे हम उसी अवस्था तक अपनी कॉन्शियसनेस को ले जाएंगे, उसी में प्राप्त हो सकेंगे। और यदि ईश्वर उसके बियॉन्ड है तो ईश्वर को प्राप्त कैसे कर पाएंगे? जिस अवस्था तक पहुंचे हैं उस अवस्था से वापस लौट के आएंगे इन आवर जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और जैसे जैसे इसमें गहनता में जाएंगे और डिस्कशन पॉइंट्स आगे निकलेंगे। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ज्ञान कहूं विज्ञान सहित, दोष दृष्टि से दूर, मुक्त रहे हर व्याधि से, जान विद्या यह गुण। क्या मैं तेरे को वह ज्ञान देता हूं जो विज्ञान सहित प्राप्त हो रही है। ज्ञान और विज्ञान में कितना अंतर है? ज्ञान एक नॉलेज है, एक ट्रुथ है। बट विज्ञान वो ट्रुथ है जो रिपीटेबल है, जिसमें प्रमाण मिलता है आपको, जो एक्यूरेट होता है, तभी कोई भी ज्ञान विज्ञान बनता है। और वह दोष दृष्टि से दूर है, वो किसी इल्यूजन का पार्ट नहीं है, वो उतना ही ट्रुथ है जितना साइंस होता है। और क्योंकि वो इल्यूजन से दूर है इसलिए वह मुक्त रहे हर व्याधि से। इसलिए उसमें कोई एजेंडा नहीं होता, किसी का हेड फेक नहीं होता, किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यह इटर्नल ट्रूथ है तो इट डज नॉट मैटर आपका पर्सपेक्टिव क्या है, जो सच है वो तो सच ही रहेगा। और यही विद्या मैं अब तेरे को बताता हूं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण देख पा रहे हैं कि अर्जुन की निष्ठा किस ओर है, उसका बंधन किस ओर है। तो उसकी कॉन्शियस को एलिवेट करना आवश्यक है ताकि अपनी निष्ठा वो मायावी संसार के परे और अपनी चेतना को भी उन मायावी शक्तियों के परे ले जा सके। विद्या गुप्त और श्रेष्ठ भई, फल प्रत्यक्ष है पावन, धर्म युक्त और अव्ययी, सुगम है इसके साधन। तो ये विद्या गुप्त इसलिए रही है क्योंकि वहां तक हमारी कॉन्शियसनेस नहीं पहुंची है। गुप्त इसलिए नहीं कि उसे सीक्रेट किसी गुफा में रख दिया गया है, गुप्त इसी कारण कि जितनी कॉन्शियसनेस एलिवेट करेंगे उतना उस ट्रुथ को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट कर पाएंगे। और जिस तरह किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमें आउटकम चाहिए होता है,
इसमें भी आउटकम है। इसका आउटकम प्रतिपल जो हमारा फल मिलता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, जैसे जैसे हम अपने कर्मों को अकर्म बनाते हैं, जैसे जैसे हम आसक्ति से दूर जाते हैं, हमारे को डे ऑन डे उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। धर्म युक्त और अव्ययी, और ये ज्ञान जो है कंप्लीटली धर्म युक्त है। धर्म की बातें आगे भी और आएंगी, स्वधर्म क्या होता है जब हम प्रकृति और पुरुष की बातें करेंगे। और इसमें धर्म ही उसको पावर करता है, क्योंकि संसार की हर एग्जिस्टेंस, हर एक चीज अपने धर्म से चल रही है। प्लेनेट का एक धर्म है, सितारों का एक धर्म है, मिट्टी का एक धर्म है, पेड़ का एक धर्म है, ह्यूमन बीइंग का एक धर्म है। हर कोई चीज अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है, और वो प्रकृति उसके धर्म अनुरूप उसको चला रही है। और यही ज्ञान है जो धर्म युक्त है, इसीलिए वह दोष दृष्टि से दूर है और अव्ययी है। ऐसा नहीं है कि वो खर्च हो जाता है और इसलिए वो अब इटर्निटी तक नहीं रहेगा वो ट्रुथ। तो वो ट्रुथ जो है प्रकृति के परे होने कारण प्रकृति से कंज्यूम नहीं होता। और यही दोनों चीजें हैं, धर्मयुक्त होना और अव्ययी, इसके इक्विपमेंट्स हैं। किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के इक्विपमेंट चाहिए और आउटकम चाहिए। इसका इक्विपमेंट क्या है जिसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो? धर्म और इटर्निटी, सनातन है, इटर्नल है और धर्म है। श्रद्धाहीन तज के ये ज्ञान संशय लाते मन में, मुझे प्राप्त ना हो वे फंसते मात्र जीव मरण में। इस इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है इस चीज का, कि जिसमें श्रद्धा नहीं है, ये भक्ति योग का पार्ट है, वो ज्ञान प्राप्त कैसे करेगा? क्योंकि उसके मन में संशय पहले बैठा हुआ है। ये सच है क्या? ऐसा होता है क्या? ये तो नहीं हो सकता है। तो जितनी श्रद्धा छोड़ के आप संशय मन में लाओगे, वो तो फिर जीव मरण में ही फरेंगे, क्योंकि वो वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं। संशय उनको किस बात से आ रहा है? वो इस ज्ञान को, इस ईश्वरीय सत्ता को काहे से माप रहे हैं? फिजिकलिटी से माप रहे हैं, इसलिए संशय आ रहा है। वो जानना चाहते हैं मिरेकल कर सकते हो तो गॉड हो। वो जानना चाहते हैं अगर एक पर्टिकुलर रूप में आते हो तो गॉड हो। वो जानना चाहते हैं कि अगर उस चीज को मैं कैसे महसूस कर सकता हूं साकार रूप में, तब तुम गॉड हो। जैसे ही हमने अपने अपनी लिमिटेशन से उसका एक ढांचा बना लिया, वो हमने एक तरह से संशय ले आए उस इटर्नल ट्रुथ के लिए। विश्व रूप जाने तू मेरा, अव्यक्त अक्षर विस्तार, सब मुझ में स्थित ना मैं हूं, कहीं स्थित एक विचार। सो फर्स्ट नगेट, विश्व रूप जाने तू मेरा। मैं क्या हूं? मैं ईश्वर हूं, मैं सत्य हूं। और ये जो मेरी कॉन्शियसनेस है पूरे विश्व में व्याप्त है। अव्यक्त अक्षर विस्तार, इसको एक तरह से आप व्यक्त नहीं कर सकते, एक टाइप में आप बांध के नहीं रख सकते इसका। अव्यक्त अक्षर विस्तार है, ना ये कभी शुरू हुआ है ना ये कभी अंत होगा। सब मुझ में स्थित है, इस कॉन्शियसनेस में सब स्थित है। हर एक का स्पेक्ट्रम अलग है कॉन्शियसनेस का, बट जिस भी स्पेक्ट्रम को आप बिलोंग करते हो कॉन्शियसनेस लेवल को, वो स्पेक्ट्रम का पार्ट है। मैं किसी एक विचार में स्थित नहीं हूं, इसलिए मेरे को आप बांध नहीं सकते। ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वो कर सकता है, ये नहीं कर सकता। कोई एक लिमिटेशन नहीं है। बिन रूप धरे मैं सबका, करता हूं पोषण पालन, ना वो रहते मुझ में ना मैं हूं उनसे धारण। ये इंपॉर्टेंट है। बहुत क्लियरली बोलते हैं बिन रूप धरे। इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कुछ कि ईश्वर जो है एक रूप में नहीं मिलता। मैं एक रूप से बाउंड नहीं हूं, और मैं सारी सृष्टि और प्रकृति चला रहा हूं बिना रूप धरे, ना वो रहते मुझ में। तो जो प्रकृति का पार्ट है, जो संसार का पार्ट है, जो प्रकृति का पार्ट है, वो मुझ में नहीं रहते, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए प्रकृति छोड़नी पड़ेगी। प्रकृति छोड़नी पड़ेगी मतलब मेरे तक आने के लिए मेरे लेवल ऑफ कॉन्शियस को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए वो मुझ में नहीं रहते। मुझे प्राप्त करने के मैंने अवश्य बोला, लेकिन धीरे धीरे अपने निर्गुण बनोगे, प्रकृति छोड़ोगे तो मुझ तक पहुंच पाओगे। ना मैं हूं उनसे धारण। और इसीलिए जो फिजिकल वर्ड्स हैं, चाहे वर्णन हो, चाहे रूप हो, चाहे सोच हो, चाहे चेतना हो, उनसे आप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि जो ईश्वर है वो सारी
फिजिकल डिस्क्रिप्शंस, फिजिकल कॉन्शियसनेस के परे है। मैं उनसे धारण नहीं हूं, जितना आप सोच सकते हो मैं उसके भी परे हूं, क्योंकि सोचना भी एक लेवल आपकी फिजिकलिटी को दर्शाता है। वायु भरा आकाश है जैसे बिन आकार के, वैसे ही सब मुझ में है इसी ज्ञान आधार के। तो आप फिजिकली मुझ में नहीं समा सकते हो, आप सिर्फ ज्ञान आधार से मुझको प्राप्त कर सकते हो, मुझ में समा सकते हो, मुझ में हो ज्ञान के आधार पर। तो हम ईश्वर को सिर्फ प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान के आधार पर, जो मैंने बहुत पहले ग्रिड दिखाई थी ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो अगर ज्ञान नहीं है, भक्ति और कर्म है, तो वह कर्म कांड बन जाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान की कमी हो गई। हमारी शायद निष्ठा तो है, लेकिन हमें पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, और कर्म भी हम करे जा रहे हैं। तो जब तक ज्ञान का आधार नहीं आता, तब तक वह भक्ति भी हमें कर्म कांड और रिचुअल्स और भय की ओर ले जाती है, ईश्वर की ओर नहीं ले जाती है। मात्र ज्ञान के द्वारा हम अपनी भक्ति को ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। काल अंत में कुंती नंदन, मुझ में ही सब लीन, काल आदि में पैदा होते सब मेरी प्रकृति अधीन। काल का अंत कब हो सकता है? क्योंकि काल तो टाइम है, टाइम तो इटसेल्फ टाइमलेस है। कौन ऐसा कोई स्थिति नहीं थी जब टाइम नहीं था। लेकिन यदि कभी कोई स्थिति आएगी जब टाइम नहीं रहेगा, मतलब कोई भी चीज मेजर करने लायक नहीं रहेगी, तब जाके आप ईश्वर में पूरी तरह समा पाओगे, क्योंकि कोई और चीज बची ही नहीं होगी किसी भी फिजिकल मापदंड से मापने के लिए। और इसीलिए काल आदि में, काल के प्रारंभ में सब मेरी प्रकृति अधीन पैदा होते। जिसने मेरे से जो प्रकृति ले ली, जिसको जैसी आस्था थी, जिसका जैसा विचार था, जीव विचार रच दिया, उस विचार से वैसी प्रकृति पैदा हो जाती है। प्रकृति निज में वश के मैं, रचता मैं संसार, प्रकृति वश होने से उनका ना होता उद्धार। तो ये जो दो हैं, बिन रूप धरे मैं सबका करता हूं पोषण पालन, ना वो रहते मुझ में ना मैं हूं उनसे धारण। और प्रकृति निज में वश में करके रचता मैं संसार, प्रकृति वश होने से उनका ना होता उद्धार। तो ये प्रकृति जो है, दिस इज द लक्ष्मण रेखा, दिस इज द बाउंड्री। जब तक हम इस लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, हम प्रकृति के वश में हैं। प्रकृति के वश में है तो जैसी जैसी प्रकृति है वैसा वैसा हमारा उत्थान हो रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। जब हम इस लक्ष्मण रेखा को पार कर लेंगे, कॉन्शियसनेस हमको फ्री करती जा रही है, विद एवरी लिटिल एफर्ट हमको ज्ञान प्राप्त होता है, हमको श्रद्धा बढ़ती है उस उस कॉन्सेप्ट के प्रति, हम कर्म करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी एलिवेट हो जाती है। जब वो हमको ऐसे लिबरेट कर देगी कि हम अब प्रकृति का पार्ट ही नहीं है, तब जाकर हम ईश्वर में लीन होते हैं, तब जाकर हम ईश्वर को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मण रेखा के इस तरफ प्रकृति के अधीन है, लक्ष्मण रेखा के उस तरफ ईश्वर है, जो कि प्रकृति को वश में करके प्रकृति के परे है। सुनो धनंजय जग रचता, मैं आसक्ति के पार, मोह माया ना मुझको बांधे ना कर्म बंधन के द्वार। क्योंकि आसक्ति नहीं है, तभी आप जग की रचना कर सकते हो, उसका पार्ट नहीं हो, उसमें समाये हुए हो, अपनी कॉन्शियसनेस दी हुई है, लेकिन आप प्रकृति से नहीं बंधे हो, आसक्ति से नहीं बंधे हो। ईश्वर की ये आसक्ति नहीं है मैंने ये बना दिया, मैंने बड़े बड़े शहर बना दिए, ये मेरा रूप है, मैंने जल बना दिया, सागर बना दिया, पर्वत बना दिया। वो ईश्वर का पार्ट है, लेकिन ईश्वर की उसमें आसक्ति नहीं है। कोई मोह माया नहीं बांध रही, मैंने इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, ये मेरा बिगेस्ट माउंटेन है, ये मेरा डीपेस्ट ओशन है, ये देखो कितना बड़ा मेट्रोपोलिस है, ये इंसान मेरी देन है, इंसान ने ये सब बनाया, पर मैंने इंसान को बनाया है। मैं नहीं है, प्रकृति नहीं है, आसक्ति नहीं है, मोह और माया नहीं है। तो ईश्वरी रूप के लिए ये सारे जो बंधन है, ये सारे हमें छोड़ने हैं। आसक्ति छोड़नी है, मोह छोड़नी है, माया छोड़नी है। ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी है, ईश्वर कह रहा है सारी सृष्टि मैंने बनाई है, लेकिन मुझे कोई आसक्ति नहीं है इसकी। और वो सृष्टि कैसे बनाई है ईश्वर ने? अगेन आदमी की सोच है, वो एक विजुअल क्रिएट कर लेती है कि भगवान कुछ हिला रहा है और ऐसे जादू टोना करके ये सृष्टि बन गई।
सृष्टि बनी है ईश्वर की कॉन्शियसनेस को लेकर, और जहां चीजें अपनी प्रकृति से बंधने लगी वहां विश्व का सृजन होने लगा। जैसा जैसा भाव, जैसा जैसा इमोशन, जैसी जैसी कॉन्शियसनेस, वैसी वैसी प्रकृति। क्योंकि वो प्रकृति भी ईश्वर से ही आई है, इसलिए ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा सृष्टि का सृजन किया है। पर ईश्वर उस प्रकृति के पार है। मेरे ही निर्देश नियम है कारण जग उत्पत्ति का, हे कौनते ना कुछ स्थिर रूप वेश है प्रकृति का। तो इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये निर्देश और ये नियम कि आसक्ति से मत रहो। जहां जिस भावना में आसक्ति गई वहां पे एक पैथोलॉजी, वहां पर एक फिजिकलिटी पैदा हो जाती है। वो भी प्रकृति का पार्ट है। जैसा जैसा भाव, जैसा जैसा इमोशन, हम बोलते हैं कि सोल्स जाती हैं, जो अभी ऑफलाइन कुछ डिस्कशन किया था, सोल्स एक रेल में जाती हैं। बट सोल के पास पूरी आजादी है कि वो अपनी यात्रा किस ओर बढ़ाए। उस आ, उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जो साधन चाहिए वो इस संसार में ही मिलते हैं। इस संसार को फील करके, एक्सपीरियंस करके हम कुछ आसक्तियां ले जाते हैं, हम कुछ आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, हम एक चेतना कैरी करते हैं। पर जब हम इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं वो चेतना हमें आगे गाइड करती है। और यही कारण है जग उत्पत्ति का। निर्देश नियम सिर्फ इतना है, आसक्ति के अंदर रहेंगे तो जैसी आसक्ति है वैसी स्टेट को प्राप्त होंगे। और इसीलिए कुछ स्थिर नहीं है। जो एक क्वेश्चन आया था पिछले सेशन के बाद ऑफलाइन, कि क्या जिन लोगों को हम जानते हैं वो हमें दोबारा मिलेंगे, हम कैसे पहचानेंगे? हे कौनते ना कुछ स्थिर रूप वेश है प्रकृति का। रूप तो काहे का वेश है? प्रकृति का। जैसी प्रकृति वैसा रूप बन जाता है। अब एक जन्म तो होता नहीं, हम अपने आप को एक जन्म की प्रकृति से बांध रहे हैं। हम इस जन्म में ऐसे हैं। हिंदू हैं तो भगवान कृष्ण हमारे भगवान हो गए, क्रिश्चियन है तो जीसस हमारे भगवान हो गए, किसी को नहीं मानते तो हम एग्नोस्टिक होके, अथीस्ट होके अपनी जिंदगी यात्रा कर रहे हैं। पर सच इन सब के परे है। और इसलिए एक जीवन में जैसी हमारी आसक्ति और प्रकृति थी, हम उस स्टेट को प्राप्त हो गए। जब हम वहां से निकले तो वी आर बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। ये इसका एक छोटा सा ओवरलैप आ गया हमारी यात्रा में। ये पूरी यात्रा नहीं है। पूरी यात्रा में पूरा समेशन है। हर यात्रा से हमने क्या बटोरा, हर यात्रा में हमने क्या छोड़ा। हम सिर्फ एक जीवन की यात्रा देख के चल रहे हैं कि इसमें हमने ये बटोरा, तो कल को क्या तुम वो गठरी में लिए मिलोगे? तुमने जो सोना चांदी बटोरा है, या इस बार ये छोड़ दिया तो तुम्हारी गठरी में वो मिलेगा क्या? पर गठरी हमारी छोटी सी नहीं है, गठरी हमारी बहुत बड़ी है। इम जितनी हमारी एग्जिस्टेंस रही है टाइम मेमोरियल के लिए, उन सब एग्जिस्टेंस हमने क्या क्या बटोरा हमारी गठरी में, वो सब है। अब इस जीवन में हमने क्या बटोरा? पहले कभी सोना बटोरा था, अब हमने उसके ऊपर कुछ मिट्टी ढक दी, तो अब सोना नहीं दिख रहा, अब वो मिट्टी का रूप लेके आगे आएंगे। किसी जन्म में मिट्टी थी लेकिन सोना दिख रहा था, सोना बटोरा तो सोना चमकेगा। ये अटल सत्य है जो पल पल हमको बांधता है कि आज का दिन मैंने कैसे जिया, किन भावनाओं के साथ जिया। और इसीलिए मूर्ख मुझको जान सके ना दिव्य शक्ति को मेरी, मान के मानव दूषित रहता श्रद्धा तप में देरी। बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैं जो हूं प्रकृति के परे हूं, मानवीय रूप के परे हूं। मूर्ख मेरी दिव्य शक्ति को नहीं जानता कि मैं इस सब के परे हूं। वो मुझको भी मानव ही मानता है। मान के मानव दूषित रहता श्रद्धा तप में देरी। और श्रद्धा और तप में देरी करता है क्योंकि वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? एक मानवीय रूप के इधर उधर घूम रहा है। ईश्वर ये है, अब मैं उसकी पूजा कर लूं, मैं उसको प्रसाद चढ़ा दूं, मैं उसको ऐसे आस्था कर लूं। ये जो सबसे पहले बोला, दोष दृष्टि से दूर। ज्ञान सारा यही है कि अपने पर्सपेक्टिव्स को पीछे छोड़ो, अपने इल्यूजन्स को पीछे छोड़ो। व्यर्थ की आशा, ज्ञान और कर्म हो उनके बेकार, आसुरी मोहिनी प्रकृति वश करते जो व्याभिचार। तो जितना भी आपने ज्ञान अर्जित किया हो, कर्म किया हो, सब बेकार हो जाता है यदि आप ये दिव्य शक्ति को ना जानकर अपनी मोहिनी शक्ति से मोह होकर, प्रकृति वश होकर, व्यभिचार मतलब ऐसा आचरण करते हैं जो मेरी दिव्य शक्ति के विपरीत होता है।
अगर आपने ईश्वर की दिव्यता को पहचान लिया है, ईश्वर इस सामने पेड़ में भी है, उस पंछी में भी है, उस मिट्टी में भी है, ये सब उसकी विभूतियां हैं जिसको आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए किसी टेम्पल की, किसी मूर्ति की, किसी रूप की आवश्यकता नहीं है। एंड यही प्रमाण है इस साइंटिफिक ज्ञान का कि ईश्वर को कनेक्ट करने के लिए जो सामने चीजें मैं उससे कनेक्ट कर लूं तो मैं ईश्वर से कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रकृति से मुक्त कर लिया, एक रूप से मुक्त कर लिया। किंतु पार्थ धरे चेतना दैवीय जो ज्ञानी, उसने मेरी ब्रह्म छवि की आकृति निज को मानी। तो जिसकी चेतना एलिवेट हो गई है, दैवीय चेतना है जो ज्ञान से भरी हुई है, उसने मेरे ब्रह्म छवि की आकृति निज को मानी। तो ईश्वर को ढूंढने बाहर नहीं जाना, ईश्वर को मिलने बाहर नहीं जाना, अपने अंदर झांक के अपने आप को मेरे ब्रह्म छवि की आकृति मानो। मैं ही हूं, जो तुम हो मैं ही हूं, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। यदि ईश्वर को देखना है, ईश्वर की छवि अपनी आकृति में ढूंढो। अडिग आस्था भक्ति से भक्त जो मुझको पूजे, मेरे उर में लीन भय वे नहीं कष्ट से जूझे। कष्ट कहां से आता है? कष्ट इस फिजिकलिटी से ही आता है। कुछ प्राप्त हो गया वो खो गया, कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, यही तो कष्ट है। और जब जो मिल रहा है या जो गया वो सिर्फ भौतिक रूप है, जो दैवीय रूप है, जो दिव्य रूप है, उसमें ना कुछ मिला ना कुछ गया, क्योंकि वो एक अवस्था है, वो एक भावना है। आपके घर में चोरी हुई, आपकी भावना है वो इतने लुट गए, इतना पैसा ले गया, इतना गहना ले गया। पर अगर आपकी चेतना में है, वो जब तक मेरा था मेरे पास था, आज किसी और का है, मेरा होगा वापस आ जाएगा। और मेरा अपना भी क्या लेना उसमें? मैंने कर्म किया था, कभी मिल गया। अब किसी और ने जैसा कर्म किया, आगे हम देखेंगे कर्म सिद्ध करने के क्या कारण होते हैं आगे। तो हमारी चेतना अगर उसको लॉस नहीं समझेगी, तो हमको वो लॉस नहीं दिखाई देगा, वो कष्ट है ही नहीं हमारे लिए। पर सब कुछ होते हुए भी हमारी चेतना जिसको कष्ट समझती है, हम फिर कष्ट से जूझते हैं। रिलेशनशिप ऐसी है, इंटेंशन ऐसी है, ग्रोथ ऐसी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हम भूल जाते हैं क्या क्या है हमारे पास, और सबसे ऊपर ये आत्म है हमारे पास। और भी योगी भिन्न तरह से धरते मेरा ध्यान, रूप विराट को सेवक सम मन में देते धाम। तो चाहे आप भक्ति से, चाहे कर्म से, चाहे हृदय में मेरे को बसाओ, कितनी भी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से योगी, जब तुम योग बिठाओगे, चाहे कर्म से, चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से, तब मेरे रूप विराट रूप को अपने मन में धाम दे पाओगे। मेरा रूप तो इतना विराट है, समा ही नहीं पाएगा अगर फिजिकलिटी वाइज वर्सेस फिजिकलिटी चलोगे तो। लेकिन अगर चेतना से स्टैब्लिश करोगे लिंक, योग स्थापित करोगे, तो मेरे पूरे विराट रूप को अपने मन में आराम से बिठा लोगे। मैं ही यज्ञ और स्वधा भी, अग्नि मैं ही कृत हूं, औषधि मैं सामग्री मैं मंत्र मैं यज्ञ की घृत हूं। अनदर प्रूफ, अनदर नगेट। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है सेल्फलेस ऑफरिंग, त्याग किया हुआ कर्म। मैं ही यज्ञ हूं। और स्वधा भी, यज्ञ में कंज्यूमर वाली चीज भी मैं हूं, जो कंज्यूम होती है। अग्नि भी मैं ही हूं, कर्म भी मैं ही हूं अग्नि का। औषधि भी मैं हूं, सामग्री भी मैं हूं, जो मंत्र बोल रहे हो, मंत्र होता है आपका आह्वान, वो जिस एनर्जी को आप इन्वोक कर रहे हो वो भी मैं हूं। और जो फ्यूल है, यज्ञ की घृत घी जो है, जो फ्यूल का काम करता है आपके कर्म में, जो पोटेंटाइज करता है, वो भी मैं हूं। तो अपने इर्द गिर्द घुस के देखे, घुमा के देखे गर्दन, तो कॉजेशन से लेके ट्रांजिशन से लेके गोल तक सब कुछ मैं ही हूं। वॉट यूर ऑफरिंग इज मी, वॉट इज गेटिंग कंज्यूम्ड इज मी, द पावर दैट इज मेकिंग दैट ऑफरिंग पॉसिबल इज मी, एंड द आउटकम ऑफ ऑल दिस कर्म इज मी। तो हम कोई बाउंड्री नहीं लगा सकते ईश्वर की कि ऑफरिंग करने के बाद ईश्वर प्राप्त होगा। और ऑफरिंग में भी ईश्वर है, जो कंज्यूम हो रहा है वो भी ईश्वर है। मात पितामह पितामह, मैं सृष्टि करता धारण, यज्ञवेद सामवेद यजुर्वेद मैं ओंकार हूं पावन। माता पिता होता है जो आपको जन्म देता है, जो आपका पालन पोषण करता है, वो सब मैं हूं। सृजन की शक्ति मुझसे ही आती है।
और अगेन मुझसे जितनी बार ये मैं और मुझ की बात आ रही है फर्स्ट पर्सन में बोल रहे हैं कृष्ण। द आइडिया इज टू गो बियॉन्ड द फिजिकलिटी ऑफ कृष्ण, कि जो क्रिएशन की पावर है, जो नर्चरिंग की पावर है, वो सारी मेरे ही सत्यता से आ रही है। जितना भी नॉलेज देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ओमकार, इसकी बात हम आगे करेंगे ओम तत्सत में। जितना भी हम जो भी रिसोर्सेज इधर उधर देख सकते हैं अपने, वो सब ईश्वर है। लक्ष्य हूं मैं कारण, पोषक साक्षी प्रभु निवास, मैं रचेता प्रलय भी करता, शुभ अशुभ विश्वास। तो जहां तुम्हारे को या हमारे को पहुंचना है, गंतव्य स्थान, वो भी मैं हूं, ईश्वर हूं। और जो कारण है वहां पहुंचने का, वो भी मैं हूं। और वहां तक ले जाने का साधन भी मैं हूं। तो तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। तुम कभी ये नहीं बोल सकते मैं कारण हूं बट अब मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, या मैं ईश्वर का कारण हूं पर हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, या मैं कारण हूं प्राप्त कर सकता हूं पर यात्रा मुझे अकेली करनी है। कारण, लक्ष्य और साधन, इन सब में प्रभु निवास करते हैं। व्हाट इज दैट प्रभु? दैट इज दैट सत्यता, दैट इज दैट चेतना, दैट इज दैट दिव्य रूप, दैट ईश्वर इज वेरी मच पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जो आपका दिन क्रिएट हो रहा है, वो भी मैं हूं। और जो आपकी अपॉर्चुनिटी जा रही है, वो भी मैं हूं। तो जो भी विश्वास रखो, शुभ या अशुभ, उन सब में हूं। ऐसा नहीं कि खाली शुभ विश्वास है ईश्वर, अशुभ विश्वास नहीं, 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 अशुभ तो कोई और होगा। क्योंकि अशुभ भी उस प्रकृति का ही पार्ट है जो हमने बनाई है। हम जब किसी में संशय लाते हैं, हम किसी को जोड़ देते हैं, मुझे कुछ मिल रहा है तो शुभ है, मेरे हिसाब से कुछ जा रहा है तो अशुभ है। अगर ये ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, तो जीवन में अशुभ कुछ नहीं है। क्योंकि शुभ अशुभ इज अगेन बीइंग अटैच टू समथिंग। जीवन प्राप्त कर लिया तो शुभ हो गया, मृत्यु हुई तो अशुभ हो गया, मैं मैं नहीं दाना समझ मिल गया पाऊंगा। तो शुभ हो गया, लुट गए तो असमय। शुभ हो गया। तो शुभ और अशुभ के पीछे जो विश्वास है, वो ईश्वर है। आपकी आस्था किस ओर जा रही है, वो किस प्रकृति की वजह से वो आस्था डेवलप हो गई, उस पे ध्यान दें। वो ईश्वर है। आउटकम, फिजिकल आउटकम इज नॉट ईश्वर। तपता मुझसे सूरज है, मैं वर्षा को बरसाता हूं, अमृत मृत्यु मुझसे ही, मैं सत्य असत कहलाता हूं। बहुत ही ब्यूटीफुल नगेट है ये। बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, डीप फिलॉसफी वाला। और इसके बाद आई विल स्टॉप फॉर अ डिस्कशन। कई बार हमें जीवन में ताप मिलेगा, अग्नि मिलेगी, गर्मी मिलेगी, एजिटेशन मिलेगा, पावर भी मिलेगी। बट वो पावर इतनी होगी कि हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तपन कब होती है? तपन तब होती है जब एनर्जी आनी शुरू होती है। लेकिन एक थ्रेशोल्ड के बाद हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, फिजिकलिटी हमारी जल जाती है। ये होता है ताप। तो हमको जीवन में ताप भी मिलेगा, और हमको जीवन में वर्षा भी मिलेगी जो उस ताप को ठंडा भी कर देती है। ठंडे ठंडे मोमेंट्स भी मिलेंगे, तपन भी मिलेगी। अमृत वाली स्टेज, कि हाँ, आप इसमें कंज्यूम नहीं हो रहे, यू लिव। इटर्निटी और इमोर्टैलिटी क्या है? अमृत क्या है? जो मृत नहीं हो। मृत क्या है? हमने पिछले अध्याय में देखा, जो आप कृष्ण पक्ष की अवस्था में रहते हो, दक्षिणायन की अवस्था में रहते हो, जो आप डिसल्यूजन स्टेट में रहते हो, वो मृत है। मृत खाली बॉडी की बात नहीं, उस अवस्था चेतना की बात हो रही है। When we are not illuminated, we are मृत। When you are illuminated, we are अमृत। अगर मैं किस चीज को सामने देखकर बहुत खुश हूं, मेरे से वो खुशी ले ही नहीं सकता कोई। मैं इमोर्टल हूं। दैट खुशी इज इमोर्टल। आप बच्चे की मुस्कान देख के खुश हो जाते हैं, वो इमोर्टल है। वो एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं। और जिसको लोग मृत्यु बोलते हैं, और ये देह चली गई, ये तो मृत्यु हो गई, ये सब मुझसे ही है। कब तपन होगी, कब वर्षा होगी, कब मृत फीलिंग होगी, कब अमृत फीलिंग होगी। इसीलिए मैं सत्य असत्य कहलाता हूं। सत्य भी मुझे ही कहते हैं लोग, असत्य भी मुझे ही कहते हैं, क्योंकि हर सेंसेशन में, हर एक्सपीरियंस में मेरी प्रेजेंस है। तो यहाँ पे मैं विराम लेता हूँ एक। हालांकि छोटा सा चैप्टर है, और 10-15 श्लोक और बाकी है, बट उन पे बात बाद में करेंगे। अभी तक जो इसका सार है, वो ये निकल के आता है
कि ईश्वर वो चेतना है जिसमें हम जितनी प्रकृति को पीछे छोड़ते चले जाएं उतना उस दिव्य रूप और दिव्य एहसास के पास जाएंगे। और ईश्वर प्रकृति के परे है, प्रकृति को रचा जरूर है, बट रंच मात्र भी किसी भी प्रकृति से छू नहीं गए हैं। चींटी से लेके पहाड़ तक सब ईश्वर की रचना है, बट ईश्वर की ना चींटी में आ सकती है ना पहाड़ में आ सकती है। चींटी और पहाड़ बने कैसे हैं? अपने अपने धर्म को फॉलो करते हुए बने हैं। ईश्वरीय रूप से जैसे ही प्रकृति में उतर आए, जैसी भावना वैसी प्रकृति। और इसीलिए एंड स्टेट में ईश्वर को ही प्राप्त करना है। जितना प्रकृति से अपने आप को मुक्त करेंगे उतना ज्ञान को आधार मानकर ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। हैप्पी टू डीप फर्दर, डाइव डीप फर्दर, अगर कोई थॉट किसी को है तो। जस्ट अविनाश, एक थॉट आ रहा था जी। व्हेन यू वर सेइंग ऑल दीज थिंग्स। वो एब्सोल्यूट ट्रूथ, हम सुनते हैं बहुत। एंड when we were children, we used to read it in Amar Chitra Kathas, sages seeking the absolute truth, and then they get enlightened. So ऐसा मुझे कुछ वो फीलिंग आ रहा था. I'm not able to logically connect it to what you were saying, but I just got that feeling that when you were saying all these things, that वो concept या phrase मेरे दिमाग में आ रहा था. So that's all I want to share. वंडरफुल। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट टू चैप्टर्स अगेन, कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जिसने बोला दोष दृष्टि से दूर, ये ज्ञान जो है ये दिव्य है और बहुत ही पोटेंट है, दोष दृष्टि से दूर, इल्यूशन से दूर है, और इसीलिए वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। हम अपना अपना जामा पहना देते हैं, ईश्वर को भी हमने इतने तरह से बना दिया है। कोई राम में देखता है, कोई कृष्ण में, कोई शिव में, कोई गणेश में, कोई जीसस में, कोई नानक में। द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज, जो ईश्वर है वो इन सब पहनावों, इन सब रूपों, इन सब जामों के बियॉन्ड है। दैट इज वन पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। सेकेंड पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ इज कि सारा संसार उस कॉन्शियसनेस से निकला है, बट वो इटर्नल कॉन्शियसनेस उसका पार्ट होते हुए भी उससे अटैच्ड नहीं है। तो यही अगर हम इम्बाइब करें, हमें प्रकृति क्या लेनी है? यही प्रकृति लेनी है ईश्वर की, कि हम इस संसार का पार्ट होते हुए भी इससे अटैच नहीं हो, तभी हम उस एनर्जी के एग्जैक्ट रेप्लिका बन सकेंगे। जब तक हम प्रकृति के अराउंड, प्रकृति की वजह से इस संसार के अराउंड रहते हुए इस संसार की से लिप्त रहेंगे, फंस जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तब तक हम उस एनर्जी का रेप्लिका नहीं बन सकते। पर ट्रुथ है कि वो जाना वही है। वो कह रहे हैं कारण भी मैं हूं और लक्ष्य भी मैं हूं और बीच का साधन भी मैं हूं, मेरे बिना तुम जा भी नहीं सकते हो। तो ये भी उस एब्सोल्यूट ट्रूथ का पार्ट है कि ओरिजिनेशन, जर्नी एंड डेस्टिनेशन, ईच वन ऑफ देम, हमारे को जो चीजें मिल रही हैं जीवन में, नथिंग इज कोइंसिडेंस, इट इज ऑल नजिंग अस। जैसे वो हॉकी में होता है, प्लेयर ड्रिबल करता है बॉल को और गोल की तरफ ले जाता है, बॉल को नहीं पता, बॉल को लग रहा है कभी इधर फेंकी जा रही हूँ कभी उधर फेंकी जा रही हूँ, बट प्लेयर को पता है कि बॉल किधर जा रही है। तो वो फेथ हमें लेके चलना है कि वी आर जस्ट अ स्मॉल बॉल बीइंग ड्रिबल्ड लेफ्ट एंड राइट, बट वी विल रीच आवर गोल पोस्ट। सो व्हेन वी आर ड्रिबल्ड लेफ्ट, there's a reason why we are dribbled left. When we are passed on to another player, there's a reason we are passed on to another player, because the player knows how to get you to the goal post. होता क्या है, हम कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, हम थोड़ा अपना मोटराइज बॉल बना लेते हैं अपने आप को। नहीं नहीं, आई हैव माई ओन इंटेलिजेंस, आई विल नॉट बी ड्रिवन बाय यू एंड आई विल गो दैट वे। उस चक्कर में क्या होता है, आपका गोल रह जाता है, क्योंकि अब आप अपनी इच्छा से कहीं चला लगे जाओगे तो आप फिर भी उधर प्लेयर को घूम के आपको पकड़ के लाना पड़ता है, बाउंड्री के बाहर चले जाते हो, प्लेयर को घूम के लाना पड़ता है, भाई
यहाँ रखो और दोबारा यहाँ से शॉट मार के भेजते हैं, या फुटबॉल है तो किक मार के भेजते हैं। तो जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारी कॉन्शियसनेस जानते बूझते उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है। कई बार होता है ना, हमें पता है करना क्या, बट हम नहीं करते। बहुत सारे लोग को ये ज्ञान होना चाहिए, बात सिर्फ गीता की नहीं है, वो इटर्नल ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, बट वी आर नॉट, मेनी पीपल आर नॉट इवन हेडेड दैट डायरेक्शन। हाउ विल the cosmos or universe make you head in the direction if you are so hell-bent not to go even at a soul level? आप सोल रेल में पहुंच गए पर आप फंसे हुए हो इसी प्रकृति में, वो दोबारा लेकर आएगी और फिर यात्रा शुरू कराएगी। प्यार से नहीं मानोगे, थोड़ा डांट से मानोगे, एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव मोर सुख एंड मोर दुख। So definitely there is an element of eternal truth in it ke all this is illusion. Let us not be caught by this illusion. This is not the truth. The truth lies beyond. हाँ, मेरे को लगता है कि इसके लिए आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप, पता है कि उस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना चाहिए और आप जा रहे हो, लेकिन वहां से आपको अपने आप को सही डायरेक्शन में लाने के लिए आई थिंक काफी सेल्फ एस्टीम चाहिए होता, काफी आपको कोशिश करनी होती है उसके लिए कि आप बॉल को किस सही डायरेक्शन में भेजना चाहोगे। तो बोल रहे ना साधन भी मैं हूं, तो ऐसा नहीं कि यू आर अलोन इन दिस जर्नी। वो साधन मिलते हैं, कई बार हम वो साधन ले भी लेते हैं और वो लेके सही डायरेक्शन में जाते हैं, कई बार हम साधन को इग्नोर भी कर देते हैं। जहां अपनी अकल ज्यादा चलाते हैं वहां पे वो साधन इग्नोर भी कर देते हैं। तो वी आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। तो जहां पे हम वीक पड़ते हैं, जहां बोल रहे कि हमको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो वीक मोमेंट्स भी कहीं ना कहीं वो हमारी आसक्ति है ना, जो हम एक तरफ जुड़ रहे हैं दूसरी तरफ नहीं जुड़ रहे। अगर हमारा हेड वन वे टर्न्ड है, कुछ तो हमें वहां से मिल रहा है ना, मे बी पीछे से सूरज पड़ रहा है एंड वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट दैट एनर्जी, तो हमें गर्मी लग रही है तो हम छाया की तरफ चले जाते हैं। बट कई बार छाया अच्छी होती है, कई बार छाया अच्छी भी नहीं होती। वो सूरज इसलिए है ताकि आप थोड़ा सा जल के तपो, थोड़ा सा तप आए। तो मेटाफोरिकली अगर बोले तो जो आपने बोला, साधन बहुत सारे चाहिए होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मान लीजिए एक सोल है जो इस लेवल पे है, उसको तो बहुत यात्रा दूर करनी है, लेकिन वो यात्रा उसको सारे अपने प्रयोजन से नहीं तय करनी। दैट इज वेयर वी फेल इफ यू बिलीव कि ये तो मुझे अपने आप को वहां तक ले जाना है। आपको वहां तक ले जाने के लिए रॉकेट्स हैं, आपको मोटिवेशंस भी मिलेंगे, संत लोग भी मिलेंगे, ज्ञान भी मिलेगा, लेकिन उसकी तरफ देखने की चॉइस आपके ऊपर है। वो चॉइस होती है जो बड़ी सी बड़े पर्वत को पार कर जाती है। तो जब हम नहीं देखते उस ओर, तब जाके हमें झटके मिलते हैं, ताकि भैया ऐसे नहीं समझो तो वैसे समझो। होता है ना लाइफ में कोई झटका मिलता है, देन वी रियलाइज आई वाज अ फूल, इसने इतना बड़ा धोखा दे दिया, या इतना बड़ा वॉट एवर, हेल्थ का झटका, रिलेशनशिप का झटका, एंड देन वी बिलीव नहीं नहीं ये सब बेकार है, बेमाने है। पर कई बार खुद में झांक के देखें, अपने आप को ब्रह्म की छवि माने जो उसने बोला, तो अपना भी रोल नजर आएगा कि हम भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है कदम कदम पे। और अटैचमेंट जितने कम कर सकें दैट विल हेल्प। अटैचमेंट इज द बिगेस्ट इल्यूजन। हम अटैच हो जाते हैं, इसीलिए सुख और दुख का कारण बनते हैं जो चीजें हैं हमारे लिए। जितना अटैचमेंट छोड़ेंगे उतना लक्ष्मण रेखा के दूसरी तरफ से अपने आप को देख पाएंगे। चाहे खड़े अभी इधर ही है, जैसे होता है ना लोग यहाँ खड़े लेकिन ड्रोन उड़ा के पूरा व्यू देख रहे हैं, तो एटलीस्ट चेतना के द्वारा तो ड्रोन उड़ाएं, चेतना का ड्रोन तो उड़ाएं। फिजिकली जहां पे भी है, हम हैं फिजिकली संसार में है, चेतना तो कहीं भी जा सकती है, हमारी चेतना का ड्रोन उड़ा के देखें कि। और ये ज्ञान क्यों है आपको, ड्रोन का ही काम कर रहा है, आपको बड़ा पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। यू थिंक यू आर इन कंट्री एक्स ऑन अ हिल इन अ फॉरेस्ट, आई विल शो यू वेयर आर यू। और ड्रोन से आप देखते हो, अरे ये तो कंट्री जरा सा है, चारों तरफ तो पानी पानी है। अभी तक आप बड़े खुश थे कि मैं तो बहुत सेफ हूँ, वट एवर, सेफ भी होंगे आप कई जगह। हम कई बार अपने आप को अनसेफ मानते हैं, वो ड्रोन उड़ा के देखेंगे नहीं 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 समुद्र बहुत दूर है, हम सिर्फ आवाज से डर रहे थे।
that drone of consciousness is needed to get the bigger picture around us. मेरा ऐसा मानना है कि सिंप्लीफाई इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपको ज्ञान आता जाएगा तो ये सब आपके जो क्वेश्चन आंसर अपने आप आते जाएंगे। तो ज्ञान इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन द गीता। और मेरा एक ही आपसे है, थोड़ा मेरा अपना मानना है कि श्लोक 4 में आपने बोला विश्व रूप जाने ना तू मेरा अव्यक्त विस्तार सब मुझ में स्थित न मैं हूं कहीं स्थित एक विचार। तो मेरा ऐसा अपना मानना है कि ईश्वर कह लो या भगवान कृष्ण कह लो, जो भी आप कहते हो, कि वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। ठीक है, जब आप, मेरा ऐसा मैं मानता हूं कि भगवान में हम लोग सब स्थित हैं, सब उसके अंदर समाये हुए हैं। भगवान के अंदर जिसके मुझ में सब स्थित, कि सब भगवान कहता है कि सब मेरे में समाये हुए हैं, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं। जो मेरी समझ में नहीं आता ये नहीं कि ना मैं हूं कहीं स्थित एक विचार, दैट इज इंपॉर्टेंट। डोंट लेट नीड टू बी इंटरप्रेटेड कि मैं कहीं नहीं हूं, मैं किसी एक स्थित विचार में नहीं हूं। सो आई एम बियॉन्ड वन पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ हु आई एम। सो यू कैन डिफाइन मी इन वॉट एवर यू कंसीव, वॉट एवर कम्स टू यू, बिकॉज आई एम इन एवरीथिंग। तो मैं सब विचारों में हूं, इसका मतलब यही हुआ ना कि सब मुझ में स्थित थे, सब विचार मेरे में हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं एक विचार में नहीं हूं। एक विचार में नहीं हूं, करेक्ट। हाँ, तो फिर वही है ना, मेरे कहना वही हो गया ना, क्योंकि इसकी जो मैंने भी काफी जो संतों से सुना हुआ है, पहले भी जो सुना हुआ है, तो मैंने ये सुना कि सभी जीव प्राणी, मतलब कि आप उसको ऐसे साइंटिफिक वे से कह रहे हैं, मैं उसको दूसरे वे से बता रहा हूँ। कहना जो मेरा अपना मानना है कि सब प्राणी मुझ में रहते हैं, निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। जो मैंने कुछ संत महात्माओं से काफी सुना हुआ है इसके बारे में। आप फिर कॉन्ट्रडिक्ट करें सुभाष जी। ये नहीं कि मैं उनमें निवास नहीं करता, मैं किसी एक विचार, किसी एक प्रकृति में निवास नहीं करता। मेरा कोई एक इंटरप्रिटेशन, एक डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि ईश्वर प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, हम भी तीनों गुणों से परे जा सकते हैं। अगर हम ज्ञान के थ्रू जाएं तो हम भी मुक्ति को पा सकते हैं। वो बिल्कुल सही बात है। द सेकेंड पार्ट व्हाट यू आर सेइंग नीड स्लाइट करेक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि मैं किसी एक विचार में स्थित हूं, नहीं कि मैं किसी एक में भी नहीं हूं, मैं हर एक में हूं, बट आई एम नॉट बाउंड बाय वन डेफिनेशन। कि कोई बोले हाथी भगवान होता है, खाली हाथी नहीं, चींटी भी भगवान होता है, पेड़ भी भगवान होता है। वो तो उसके फिर वो आ गए ना, विभूतियां आ गई ना भगवान की, तो वो भक्ति योग में आ जाएगा। ट्रुथ तो यही है ना, सब विभूतियां हैं, वो बिल्कुल तो सब विभूतियां। चेतना एक्चुअली देखा जाए तो चेतना जो है वो भी भगवान की दी हुई है। कर्मों के हिसाब से अपने सब कुछ डालना है। आपने जो कर्म, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जैसे आपने हाथी वाले की एग्जाम्पल दी, तो ये कर्मों के हिसाब से ही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। We need to be always open to receiving the consciousness in howsoever form it comes to us. तो जो दूसरों के कर्म भी हो रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सारे इस कॉन्शियसनेस का पार्ट है, क्योंकि एवरीबडी इज ऑन अ डिफरेंट जर्नी। तो हमको साक्षी भाव से देखना भी आना चाहिए। हम कई बार अपना नहीं, दूसरे के इंसिडेंट से भी विचलित हो जाते हैं। कोई डिजास्टर हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, कहीं क्राइम हो गया, सेंसिटिविटी नहीं छोड़नी चाहिए, एम्पैथी नहीं छोड़नी चाहिए, बट उसको अटैच करके उससे भयभीत भी नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, व्हाट इफ इट हैपेंस टू अस, बिकॉज ऑल दैट इज, वॉट एवर इज हैपनिंग एज पार्ट ऑफ ग्रेटर डिजाइन ऑफ थिंग्स। और हमारी समझ इतनी जरा सी है, और हम खुद को सेंटर में रख लेते हैं और उससे सब कुछ देखते हैं। सो वी नीड टू डी अटैच आवर सेल्व्स and our consciousness, howsoever limited it may be, from interpreting what is happening. So let us be just a side spectator and try to accept that also a package of consciousness.
कि ये इतनी सारी कॉन्शियसनेस है डिफरेंट लेवल्स जो कॉन्फ्लिक्टिंग है। अब ऑब्वियसली इतना कॉन्फ्लिक्ट होगा, कहीं तो स्पार्क निकलेगा, कहीं तो न्यूट्रलाइज होगा, कहीं तो सेटल होगा वो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जब आता है कॉन्शियसनेस का। तो जब हम डिजास्टर्स देखते हैं, जब हम बहुत ही सडन शॉक्स देखते हैं, आइदर नेचुरल और मैन मेड, वो क्या है? वो बेसिकली एक लेवल ऑफ इक्वलाइजर हो रहा है डिफरेंट कॉन्शियसनेस का। गांधी ने इतना तप वाली जिंदगी जी सारी, लेकिन एट द एंड देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू डिफरेंट कॉन्शियसनेस एंड वन कॉन्शियसनेस क्रिएटेड व्हाट हैड टू बी क्रिएटेड। सो द assassin और द murderer murdered बिकॉज वो अपने कॉन्शियस में पूरी तरह से निष्ठा थी उसकी, और जब वो फेस टू फेस आया तो वो नहीं ले सकता था एनीथिंग बियॉन्ड व्हाट वाज बियॉन्ड देयर कॉन्शियसनेस। सो व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस, इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जस्ट टू फिजिकलिटीज कि एक बंदा है, वो बंदा गलत बंदा है, वो पिस्तौल लिया आ रहा है, उसने दूसरे को मार दिया। दैट इज अ वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल व्यू ऑफ थिंग्स। व्हाट इज रियली एट प्ले इज द कॉन्शियसनेस विच क्रिएट्स द सिचुएशंस। वही बार बार बात आती है, जीव विचार रचित है माया। एक जीव के मन में इतना विचार आया कि वो ले नहीं पाया दूसरे जीव का विचार, और वो और ले भी नहीं सकता। और वो क्या कर सकता है? वो एक हिंसक विचार के द्वारा ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट अगेन, एज गांधी सेड, यू कैन किल मी बट कैन यू किल माई विचार? कैन यू किल माई आइडियोलॉजी? नो। तो असैसिन इसलिए बुरा सिर्फ नहीं होता कि उसने जिंदगी खत्म करी, असैसिन इसलिए बुरा है कि उसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ फिजिकल लेवल पे आ गई। वो सोचता है एक आदमी को मार के मैं वो आइडियोलॉजी विन ओवर कर सकता हूं। उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, बट ही चूजेस वायलेंस एंड एब्रप्ट फोर्स, ब्रूट फोर्स टू ओवरकम अदर आइडियोलॉजी विच इज नॉट पॉसिबल। उस कॉन्शियस की अलग जर्नी है। तो जो भी शॉर्टकट लेता है, चाहे वायलेंस के थ्रू, वायलेंस ऑफ बॉडी, वायलेंस ऑफ वर्ड्स, वायलेंस ऑफ इवन कॉन्शियसनेस, अगर हम भी एक आदमी बहुत ज्ञानी है और वो थोपे अपनी विद्या दूसरे के ऊपर, वो भी वायलेंस है। तो जब हम जिसको ये बोल रहे हैं कि सारा ज्ञान और कर्म सब बेकार जाएगा अगर तुम आसक्ति में होके व्यभिचार करोगे, तो व्हेन वी ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स, कंट्रोल, ईगो ही तो आ गया ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये आउटकम चाहिए चाहे कैसे भी हो। दैट इज द रॉन्ग पाथ, दैट इज द व्यभिचार। दैट इज जब बॉल निकल जाती है। तो वो कॉन्शियसनेस जो जाएगी वो एट पीस नहीं जाएगी कि उसने कहीं ना कहीं विधर्म किया है, विकर्म किया है। उसको हो सकता है जीवन के उस क्षण तक, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया हो, उसका जीवन ठीक जा रहा हो, धर्म के अनुरूप जा रहा हो, उसकी एक आइडियोलॉजी डेवलप हो रही हो। पर जैसे ही उसने अपनी आइडियोलॉजी हावी करने के लिए गलत रूट अपनाया, वो अपनी जर्नी से भटक गया। उसको पता नहीं कितने जन्म और लगेंगे टू रीच बैक टू द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और डे टू डे लाइफ में भी हमें यही कोशिश करनी है कि हम अपने स्वधर्म से ना भटके, अपने माइक्रो लेवल पे। ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल है, somebody really using a weapon to kill somebody else, बट अपने दिन में छोटे 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 इंस्टेंस में हमको मेटाफोरिकल वेपन्स नहीं यूज कर रहे हैं। हम कई बार वॉइस रेज करके किसी से बात बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार एक इल्यूजन क्रिएट करके अपनी बात बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार हम कहते हैं नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे। दैट इज ऑल्सो ब्रूट फोर्स। तो आगे जाके इनकी बातें होंगी सत्व रजस तमस की। दैट इज वेयर द कॉन्शियसनेस डेवलप्स और डज नॉट डेवलप। जब हम सत्व रजस तमस, बहुत गूढ़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो गुणों का भेद समझना जो आगे आएगा। आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं ना। 100%, 100% विचार। जैसे आप विचार होंगे वैसे ही आपके कर्म बन जाएंगे। वो ज्ञान के थ्रू विचार चेंज कर सकते हो आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, आई कभी हैंड। कभी ऐसा होता है जी विनाश जी जी बताइए। कि आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो आपने जहां तक सीखा है आप उसको दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए क्रोध ही है कि क्रोध करने से आपकी हानि हो रही है, आपका लाभ नहीं हो रहा है। तो दूसरा आदमी इंस्टेंसेस देने लगता है कि क्रोध के बिना कुछ नहीं होता है। भगवान राम ने भी क्रोध किया तब रावण को मारा, भगवान राम ने भी क्रोध किया तब जाके सागर ने उन्हें रास्ता दिया लंका तक पहुंचने का। तो इस तरह की बात करने लगता है। तो मतलब दूसरे को फिर छोड़ देना चाहिए
तो जैसे तुम्हारी मर्जी करते रहो। या अगर वो कोई हमारा नियर एंड डियर है तो हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्रोध आपको नुकसान कर रहा है, देखिए ना, बिल्कुल तब क्या करना चाहिए? छोड़ देना? बिल्कुल। आप अपने धर्म का पालन करिए, बताना आपका धर्म था, ठीक है। और बताने के बाद, उसके जी बाद भी यदि दूसरे को वही आहार चाहिए, क्रोध इज ऑल्सो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, करेक्ट। जो आप कंज्यूम कर रहे हो विचार के हाँ लेवल पे, वही आप आगे जाके निकाल रहे हो ना। तो उसको क्रोध चाहिए पावर करने के लिए। दैट पर्सन बिलीव्स कि हाँ एंगर के बिना उस एजिटेशन के काम नहीं होगा, उसकी कॉन्शियसनेस वहीं तक है। हाँ तो अगर आपके बताने से उसकी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है तो ठीक है, हो जाएगी। कुछ लोग की नहीं होती। कृष्ण ने सारी गीता दे दी और लास्ट चैप्टर में हम सुनेंगे, यथेच्छसि तथा कुरु। भाई मैंने सारा ज्ञान दे दिया, अब कर, तेरे को क्या करना है। तो इवन कृष्ण इज नॉट प्रेस्क्राइबिंग डू दिस और डोंट डू दैट। तो आप ऑल राइट। एक्सपेक्टेशन रखना बहुत दूर की बात है, प्रेस्क्राइब ही मत करिए। आप अपने, आपका कॉन्शियस लेवल है तो आप बताएंगे, आप अपना धर्म। कई बार क्या होता है ना, आप बोले भाई हम चुप रह जाएंगे, हम क्यों बोले, हम क्यों इसमें पढ़े। कहीं ना कहीं आप वहां पे भी धर्म का पालन नहीं कर रहे। अगर आपको बताना चाहिए तो जरूर बताइए, बट वो नहीं विजडम होनी चाहिए, कहाँ बताए कहाँ नहीं बताए। क्योंकि मूर्ख के आगे नहीं, बोलने से अगर वो कुछ फायदा नहीं है। बताने से नहीं मान रहा तो हाँ, फिर आप छोड़ दें। बिल्कुल आपका छोड़। धर्म नहीं है। आपका धर्म नहीं है उसको करेक्ट करना, आपने बोल दिया। अब वो अपनी यात्रा पे, आपसे नहीं सीखेगा, किसी और से सीखेगा, किसी से भी नहीं सीखेगा। तो और मूड ठीक। योनि में जाएगा, मनुष्य होते हुए भी। बात इस फिजिकल फॉर्म की नहीं हो रही, वो कॉन्शियस लेवल पे ऑलरेडी डिप कर चुका है आदमी। जो बोलते कि क्रोध के बिना काम नहीं होता, उसके लिए आउटकम जरूरी है, उसके लिए मीन्स जरूरी नहीं है। दैट इटसेल्फ शोज। करेक्ट। Ankit is saying the best warrior is never angry and anger is just insecurity. 100% anger is insecurity. एंगर का मतलब डेफिशिएंसी है आप में, और आपको, आप एंगर से उसको नॉन लिनियरिटी के थ्रू पूरा कर रहे हैं। भाई जैसे होता है ना, पहाड़ों में सीढ़ियां चढ़ के जाओगे या लंबे रास्ते से होके जाओ या रोपवे से चले जाओ, अब लंबे रास्ते जाने की पेशेंस नहीं है तो सोचता है मैं कूद फांद के मेरे को कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो क्रोध इज दैट इनसिक्योरिटी, कुछ तो डेफिशिएंसी है आप में। ओके, ठीक है। क्रोध तो 100%, जो बहुत पहले अध्याय 2 में हमने पढ़ा था, इच्छा जन्म दे आसक्ति को और जगाए कामना, पूर्ण ना होवे कामना तो क्रोध से होता सामना। क्रोध एग्जैक्टली फैलाए एग्जैक्टली। अंध अहम को, अहम ब्रह्म फैलाए, ब्रह्म पतन करे जो बुद्धि, जीव पतन हो जाए। तो दिस इज हाउ इट गोज, कि पहले कोई इच्छा होती है, वो पूरी नहीं होती तो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फुलफिल नहीं हो तो क्रोध आता है, हाउ डेयर यू, तब जाके क्रोध आता है। और जैसे ही क्रोध आया आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वो नहीं समझ रहा, उसकी बिल्कुल बुद्धि ठीक। भ्रष्ट है ही, और उसका पतन हो जाता है, क्योंकि वहां ईगो फ्यूल होने लगती है। ओके। मेरे को वेरी ट्रू। अपने अपने जीवन में, मुझे आज तक कोई एक सिचुएशन जस्ट नजर नहीं आई जिसमें मैं समझ पाया हूं या मैंने इन्फर किया हो कि क्रोध इज जस्टिफाइड, वॉज जस्टिफाइबल। एंगर, एंगर वॉज जस्टिफाइबल। मुझे आज तक कोई, nobody भी has been able to present or illustrate, or I have never experienced situation। बहुत लोगों को क्रोध करते देखा है अपने आसपास, बहुत लोगों को ये समझते हुए देखा क्रोध की वजह से हुआ। सी आई डिड इट, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, सो इट इज नीडेड। I have still never reconciled that it was needed. Yes, maybe it did in a shorter span of time, but probably what they're missing out is all other extra baggage that has been created. Probably they are looking at only one thing which has been achieved. Probably they are not looking at 20 other things that they have broken. ओके, आई अंडरस्टैंड। इट इज माय फॉल्ट इफ आई कीप ऑन इंसिस्टिंग कि नहीं नहीं, ऐसा हाँ, क्रोध ना करो। आपको देखो, गीता अर्जुन को कृष्ण ने एक बार पढ़ा दिया, 18 अध्याय बार बार थोड़ी पढ़ा है, एक बार पढ़ा दिया एंड टू एंड। बोले भाई मैंने बता दिया, अब तेरे को जो करना है तू कर। दैट इज अ वेरी स्मार्ट थिंग ऑल्सो टू डू, क्योंकि तेरे कर्म का भार तू रहेगा। मैं अपने सर पे क्यों लूं अकाउंटेबिलिटी कि मैंने चेक साइन किया तेरे नाम का। मैंने तेरी ट्रेनिंग करा दी। और इसीलिए ज्ञान योग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भक्ति योग है, जब ज्ञान योग में जाएंगे ना, ज्ञान योग इज ऑल अबाउट सेल्फ सर्विस।
कि भाई अकाउंटेबिलिटी रेस्ट विद यू। अब तो भगवान भी, जो भगवान कृष्ण हम बोल रहे हैं, वो भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, जबकि सारे ज्ञान में बोल रहा है मैं सब अभी आने वाला है, मैं योगक्षेम वहन करता हूँ, मैं तुम में स्थित हूँ, तुम मुझ में स्थित हो। बट ये सब जानने के बाद भी यदि तुम अधर्म करोगे, मैं नहीं भैया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अधर्म। मैंने प्रकृति बना दिया, रूब्रिक बना दिया, उसके हिसाब से आगे जाओगे, डोंट ब्लेम मी फॉर दैट। तो हम तो ओके। मनुष्य हैं। हाँ, तो अपना कर्म कर्म करिए, उसको बताइए, वहां उसको बताइए जहां आपको लगे वो सुनने की अवस्था में है। कोई अगर सुनने की अवस्था में नहीं है, तो वो टाइम वेस्ट भी आपका अधर्म है, वो बोलना भी आपका अधर्म है। तो वी शुड ऑल्सो चूज आवर बैटल, जिसे बोलते हैं। फिर विड्रॉ कर लो। मतलब उस एनर्जी का पार्टी नहीं है एग्जैक्टली exactly। आप उससे ना अटैच हुए थे ना विड्रॉ। आप साक्षी भाव से आपने देखा कोई कुछ कह रहा है, आपने बोला भाई ये जरूरी नहीं है, एंड आप छोड़ दो उसको उसके हाल पे। तो सुन लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सुना तो अपनी यात्रा पर निकला हुआ वो। देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन। क्योंकि विड्रॉ में मेरे को एक सेंटिमेंट नजर आता है, आपने विड्रॉ कर लिया पर मेंटली शायद अभी भी आप सोच रहे हैं कि यार देखिए सीख क्यों नहीं रहा। विड्रॉ खाली एक्शन से नहीं, इमोशन से विड्रॉ करना है, कि नहीं आई एम नॉट पार्ट ऑफ ठीक दिस। है। मैंने जो बता दिया, मैंने जिंदगी में जो सीखा है, मैंने आई पास्ड ऑन, बाकी तुम्हारी इच्छा। अब कई बार होता बाकी है, तुम्हारी इच्छा। हाँ पेरेंटिंग में होता है, बच्चे आधी बात सुनते हैं आधी नहीं सुनते। बियॉन्ड अ पॉइंट यू हैव टू गिव अप भाई, दे विल डिस्कवर देयर ओन वे। और कब जब उनको अकल आएगी अपने आप, तब वो सुनेंगे आपकी बात। करेक्ट। We just need to follow our instincts and be at peace. So on a lighter note, Avinash, on a lighter note about anger, there was this very learned person I met a couple of years back. So he said that many times I have to pretend to be angry to get the work done. I'm not feeling angry from within. So that was a funny kind of a thing that Yeah, stayed but with me. but see, उसमें भी कहीं ना कहीं असत्य है। यू आर पासिंग ऑन अ मैसेज विदाउट एक्चुअली कैरिंग दैट मैसेज, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो कि नहीं इसको, जो रिसिपिएंट है उसके लिए तो आप एंग्री हो रहे हो ना, आप मन में वो इमोशन नहीं रख रहे हो। बट आप जो रेसिपिएंट है उसको तो आप एंगर ही दिखा रहे हो ना, और वो उस एंगर की वजह से वही काम कर रहा है। वेदर यू आर रियली एंग्री और नॉट एंग्री डज नॉट मैटर, द रेसिपिएंट रिसीव्ड एंगर एंड डिड द जॉब। नाउ अगेन दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। क्योंकि आई हैव वेरी मेनी टाइम्स आई हैव फेल्ट दैट इफ यू आर पोलाइट एंड फर्म, ठीक है, अगर आपकी बात सही है, एंगर की जरूरत क्यों है, एंगर के ऑप्टिक्स की भी जरूरत क्यों है। एंगर के ऑप्टिक्स का एक और इंटरप्रिटेशन है, यू डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन। आपको लगता है जब तक मैं गुस्सा नहीं होऊंगा वो काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप उस एनर्जी से कनेक्ट करो, वो आदमी आपके कहने का काम करेगा ही करेगा। जैसे अगर वो सबॉर्डिनेट भी है, हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मान लीजिए कोई टीम मेंबर है, सबॉर्डिनेट है, कोई सर्वेंट है, वॉट एवर इट इज, हम बोलते हैं नहीं नहीं जब तक इनको जोर डपट के नहीं बोलो ना काम नहीं करेंगे। द ट्रूथ इज जस्ट उल्टा। आप अपने अटैचमेंट को छोड़ दीजिए कि आज घर साफ हुआ कि नहीं हुआ, भाई ने ढंग से किया या नहीं किया। आप उससे एक ह्यूमन लेवल पे बात करेंगे, बोलेंगे भाई ये साफ नहीं दिख रहा, अच्छा आज नहीं कल कर लेना। वो अपने आप करके जाएगी या बताएगी क्यों नहीं हो रहा, उसकी भी तो एक ह्यूमन साइड है ना। एंगर या ऑप्टिक्स ऑफ एंगर भी जो है, ह्यूमन साइड को सप्रेस करके दूसरी ह्यूमन साइड को हावी कर देता है। तो इसलिए ऑप्टिक्स की भी जरूरत नहीं है। दीज आर सम वेरी पॉपुलर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि नहीं मतलब ऑप्टिक्स ऑफ एंगर है, या मैंने ऑप्टिक्स के लिए किया, या वॉट एवर इट इज, कैरेट एंड स्टिक, ये सब ये माया जाल का पार्ट है। दीज आर इमोशंस वी बोरो फ्रॉम ऑल अराउंड अस। वी नीड टू बी बियॉन्ड दिस। मेरे को ऑप्टिक्स की क्या जरूरत है, मैं जो हूं। अल्टीमेटली ट्रस्ट आ जाता है, आप अपनी टीम को ट्रस्ट करते हो तो अलग एनर्जी पर रेजोनेट करेगी आपकी टीम। ट्रस्ट नहीं करते हो तो आपको इन सब मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी, आपको एंगर के ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट से फेक झाड़ की जरूरत पड़ेगी, मैं मैनेजमेंट से करवाता हूँ एंड द मैनेजमेंट सेज देन यू विल डू इट, या मैं पर्सनल लेवल पे तो मैं तेरे को छुट्टी नहीं दूंगा। ऑल दीज आर शॉर्टकट्स, ऑल दीज आर योर ओन इनसिक्योरिटीज एंड इम्पेशंस एट प्ले। So when we are impatient, when we are insecure, we will resort to such tactics. Maybe in a corporate environment, we don't have much time. We want immediate results. So we are taking the stress and passing on the stress. Not needed. So effectiveness हो सकती है in management parlance, desired behavior नहीं है वो, because
There is no better truth, जिसे आपने ultimate truth बोला, than the energy level. If you are able to communicate your urgency to your team member, why would your team member not respond likewise? And if he or she is not responding, there is some truth that we need to acknowledge and accept. And that is where we fail in environments at work or wherever we have these situations. We want to bamboozle our way. That's when we pick up these weapons. These are weapons. Anger is a weapon, not needed. Yeah, I guess the practical, unfortunately, like we see कि गुस्से से ही काम होता है, these kind of narratives or practical aspects become a part of us. And we actually see that, I mean, one actually sees कि कोई गुस्से से है, then everyone is kind of lining up and doing things. But yeah, I guess one is to move beyond that. आप देखिए ना, सिर्फ करेंगे तमस क्वेश्चन कितना हाई हो जाता है. यू विल फील दैट तामसिक एनर्जी. आप उस रूम में घुसे, एवरीबडी इज इम्पेशेंट, इरिटेबल, एंग्री, वायलेंट. क्योंकि अगर हर कोई एक दूसरे से यही सीख रहा है तो वो तो क्वेश्चन बढ़ता ही चला जाएगा. और वेरएज जो आदमी देख रहा है कि नहीं, ये इन्हें करने दो, लेट द स्टॉर्म पास, आई विल हैव माई से, वंस एवरीबडी इज इन बेटर सेंस ऑफ माइंड, दैट इज द राइट वे टू. Gussa is basically Yeah. our own impatience. Gussa is our own impatience, our own insecurity, our own lack of control. We need a discourse on Gita and corporate life. So that is in the making. Definitely we'll do that. तो ऐसा लगता है जी, ऐसा लगता है कि फिर ईश्वर का जो गुण आपने भी बताए, सत्य है और त्याग है और तप है, उसमें एक चीज और भी जोड़ लेनी चाहिए, शायद तप में वो आ जाए, कि पेशेंस भी होने चाहिए. बिल्कुल आएगा. अभी विभूति योग में आएगा धैर्य. तो बिल्कुल है. अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल. अभी द ब्यूटी इज टू अनफोल्ड. अभी तो हम मतलब भक्ति योग शुरू हुआ है, विभूति योग, उसके बाद विश्वरूप दर्शन योग, और वो करने के बाद it's amazing. The journey is going to become more and more scenic. okay. Wonderful. Thank you, everyone. Okay जी, thanks. Om Tat Sat. Thank you, Abhinav. Namaskar. नमस्कार.